मैं उन लोगों को दर्स दे रहा हूँ। और लोगों गौसे आजम से मोहब्बत करने वालों, देखो गौसे आजम रोजा रखते हैं, तुम भी रोजा रखो। गौसे आजम नमाज की पाबंदी करते हैं, तुम भी नमाज की पाबंदी करो। गौसे आजम अल्लाहु अकबर अहकाम शराब पर अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, तुम भी अहकाम शराब पर अपनी जिंदगी को गुजारो। हुजूर सैयदना गौसे आजम ज़हन देते हैं, जमाने को ये फिक्र देते हैं। अल्लाहु अकबर पढ़ने के लिए गए तो जानते उस्ताद पढ़ाने लगा, आप पढ़ने लगे। एक पारा सुना दिया, दो पारे सुना दिए हैं, तेजी के साथ तीसरा पारा सुना दिया। मोहतरम हजरात चौथा पारा सुना दिया है। मोहतरम हजरात अल्लाहु अकबर बरिवायत मुख्तलिफ 17 या 18 पारे आपने सुना दिए। उस्ताद गिराबी कहते हैं, ए मेरे बेटे बता तो सही, तू पढ़ने आया है या हमें पढ़ाने के लिए आया है? गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मोहतरम हजरात अर्ज करते हैं, उस्ताद मोहतरम सुन तो लीजिए, मेरी माँ 17 या 18 पारों की हाफिजा है। कसम खुदा की देखिए तो सही, पेट में रहने के बाद गौसे आजम हिफ्ज कर रहे हैं, इसलिए कि माँ की अजमत ऐसी थी, माँ की तकरीम आती थी। आज नरसिंहानंद हो या दूसरे अफराद हो, आज हमारे नबी पर उंगली क्यों उठा रहे हैं? उसकी वजह हम हैं। हम अपने नबी पर उंगली उठाने का मौका देते हैं। अगर व्हाट्सएप पर कोई चीज आ जाए ना तो हम सबसे पहले उसको वायरल कर देते हैं। मोहतरम हज़रात, नबी कौनैन की अजमत को अगर सलाम करते हो तो मुस्तफ़ा के रास्ते पर आ जाओ, गौसे आजम की जिंदगी को अपना लो। गौसे आजम फरमाते हैं, ओ बाबा सुन तो लो, उस्ताद मोहतरम से कहते हैं, मेरी माँ 17 या 18 पारों की हाफिजा है। जब तक दुनिया के किसी काम को हाथ नहीं लगाती है, जब तक कुरान की तिलावत ना कर लेती है। कुरान पढ़ती है, वह काम करती है, कुरान पढ़ती है, रोटियां बनाती है, कुरान पढ़ती है, आटा गूंथती है, कुरान पढ़ती है, झाड़ू लगाती है, कुरान पढ़ती है, बिस्तर पर मुझे सुलाती है। ये मेरी माँ का आलम है। पता ये चला, माँ अच्छी बेटा अच्छा है। माँ अगर तजुर्बेकार बच्चा तजुर्बेकार है, माँ इंग्लिश बोले बच्चा इंग्लिश बोलता है, माँ आबिदा बच्चा आबिद होता है, माँ मुत्तकिया बच्चा मुत्तकी होता है, माँ पारसा बच्चा पारसा होता है, माँ परहेजगार बच्चा परहेजगार होता है, माँ अदीब बच्चा माँ अदीबा होती है, बच्चा अदीब होता है, माँ फुसाइया होती है, बच्चा फुसा होता है। जानते हैं माँ अगर जाहिदा बच्चा जाहिद होता है। कसम खुदा की ये कहना बेजाना होगा, अगर कसम खुदा की माँ उम्मुल खैर फातिमा हो तो बेटा गौसे आजम होता है। माँ अगर मोहतरम हज़रात नेक बेटा अबू बकर होता है, माँ नेक बेटा उमर फारूक होता है, माँ नेक बेटा उस्मान होता है, माँ नेक बेटा मौला अली होता है, माँ नेक इमाम हुसैन होता है। मोहतरम हज़रात, माँ अगर कुरान पढ़ने वाली फातिमा ज़हरा होती है तो बेटा नेज़े के सर पे कुरान सुनाने वाला इमाम हुसैन होता है। माँ नेक बेटा नेक होता है, माँ अच्छी बेटा अच्छा होता है। माँ जो भाषा बोलती है वो भाषा बच्चा बोलता है। माँ हिंदी बोलती है, बच्चा हिंदी बोलता है। माँ अंग्रेजी बोलती है, बच्चा अंग्रेजी बोलता है। कसम खुदा की पता चला, अगर माँ फातिमा ज़हरा हो तो बेटा गुलाम हुसैन हो जाता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने गौसुल वरा, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़ीशान साहब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़ीशान साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आखिरी बात, ये मैसेज भी अब तक रखे। लोग सोचते हैं सियासत, मैं कहता हूँ गौसे आजम से बड़ा सियासी कौन होगा? वाह वाह, जिंदाबाद। सलाहुद्दीन अय्यूबी किसकी तहरीक का नाम सीखता है? किसकी तहरीक है? सल्तनत उस्मानिया कौन है? क्या बात है हजरत। इसके रसूल की चिंगारी इनके सीनों में लगाई है। मुस्तलजिब को किसने मोहतरम हजरात खून पिलाया? किसने मुस्तलजिब को सीधा रास्ता दिखाया? कसम खुदा की गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में अगर कोई खलीफा आकर या खलीफा उस वक्त में कोई आने के बाद कह देता ना, हुजूर परेशान हूँ, बादशाह परेशान करता है, तो कह देते बादशाह क्यों परेशान करेगा, हम बादशाह से हटा देंगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हजरात, गौसे आदम का वो दौर है कि उस दौर में मुस्तलजिब जब लेकर के आया था ना, कसम खुदा की कुछ अशरफियाँ गौसे आदम को दे दी। कहा ये अशरफी हमें मत दे। कहने लगा क्यों ना दे, क्यों ना दे, तोहफा देना सुन्नत है, लेना भी सुन्नत है। गौसे आजम फरमाते अच्छा एक थैली दे दे। एक थैली दी, गौसे आजम ने हाथ में मोहतरम हज़रात तेजी के साथ मुट्ठी दबाई, खून बहने लगा। पता चला अपनी रियाया पर जुल्म करके उनके माल को तूने इकट्ठा किया। अल्लाह अल्लाह। कहने लगा बदल दे। अल्लाह अकबर। उसने कहा, मुस्तलजिब ने कदमों पर गिर गया और कहने लगा हुजूर बताइए क्या करना है? तो इरशाद फरमाते हैं गौसे आजम, मेरे मुरीदों को लगा दे,
मेरे मुअत्तक़ीदीन को लगा दे, मेरे मुर्शिदीन को लगा दे, मेरे सुभान अल्लाह, मुहिब्बीन को लगा दे। बादशाह होगा तो मेरा होगा, खलीफा होगा तो मेरा होगा, काम करने वाला किसी भी मनसब पर होगा वो मेरा होगा। 10 साल गुजरे थे, जानते 10 साल के बाद लोग क्या कहने लगे थे? लोग कहने लगे थे अरे लगता है उमर इब्ने खत्ताब का दौर आ गया है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। और माँ अच्छी होती है तो बेटा अच्छा होता है। एक आशिक ने तो कहा था माँ को खुदा ने वो अजमत कमाल दी, उसकी दुआ पर मुसीबत भी टाल दी, और खुदा ने माँ के प्यार की कुछ ऐसी मिसाल दी, अरे जन्नत उठा के उसके कदमों में डाल दी। सुभान अल्लाह। जैसे आदम की सर भला कोई क्या जाने कि है कैसे तेरा। औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। और मुझे 3 मिनट दे दे। औलिया जो लफ्ज था ना, उस औलिया लफ्ज में जो दोस्ती के मायने में, वही मदद के मायने में भी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं मदद मत मांगो, मदद मांगो। गौसे आजम से पूछा हुजूर आपको इतना बड़ा मकाम मिल गया, कैसे मिला? फरमाते मकाम देखता है, मेरी मशक्कत नहीं देखता। क्या बात है। का पता नहीं है, मेरी मुसीबतों का पता नहीं है। कहा कैसे मिला? तो कहा दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने अल्लाह की बारगाह में इल्म सीखा, कभी जलसों में जाकर और कभी जलसे कर कर, फिर अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है, उसके जरिए भी बता सकते हैं। ये मोहतरम हजरात हदीस पाक। और वली के मायने मदद क्या आते हैं? कुछ लोग कहते हैं वलियों से मदद जायज नहीं है। मैं कहता हूँ गौसे आजम की जिंदगी पढ़ी, कैसी बात कर रहे हैं? कुरान शरीफ में जो है औलिया लफ्ज है ना, ये औलिया मदद के मायने में। आप कहेंगे कैसे? तो कुरान पढ़े। मोहतरम हजरात एक बात बताइए, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कुरान पाक में क्या ही मैं बस समझाने के लिए आखिरी कलमे बता रहा हूँ। कुरान मुकद्दस में अरबी जानने वाले जानते हैं, एक आयत में एक ही इय्याका वही मायना पैदा करेगा जो 2 कलमे। जी जी। मगर अल्लाह ने 2 जगह क्यों कहा? क्योंकि अल्लाह ये साबित करना चाहता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी इबादत करें और तुझी से मदद मांगे। यानी मदद को और इबादत को अल्लाह अलग अलग करना चाहता है। जी बेशक। कोई कहे नहीं नहीं, इबादत भी अल्लाह की, मदद भी अल्लाह की, तो मैं कहता हूँ मोमिन जो मदद करते हैं वो भी मदद अल्लाह की होती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान शरीफ में है इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, मदद सब्र से और नमाज से चाहो। इसका मतलब क्या है? अमल क्या है? अमल मखलूक है। अरे मैं मखलूक, मेरे अमल मखलूक। जब मखलूक से मदद जायज है, ये कुरान कह रहा है अमल से जायज है, तो इंसान से कैसे ना जायज है? और दूसरी दलील, अगर कोई कहे मैंने मान लिया कि अल्लाह ही की मदद, तो आओ आगे पढ़ो। अल्लाह कुरान में कहता है मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन, मतलब मदद जिब्रील भी करते हैं, मोमिनीन भी करते हैं। सुभान अल्लाह। मोहतरम हज़रात और पढ़ो, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलु, बेशक अल्लाह मदद करता है, उसका रसूल भी करता है, और उसके जो मुखलिस बंदे मोमिन है वो भी मदद किया करते हैं। सुभान अल्लाह। मोहतरम हज़रात इसे समझने के लिए और करीब से चलिए। अल्लाहु अकबर इब्ने कसीर और अल्लामा इब्ने असीर, अल्लाहु अकबर तफसीर इब्ने कसीर में जिल्द 6 सफ़ा नंबर 24, और तारीख में इब्ने असीर लिखते हैं, जो अल्लामा इब्ने असीर है, उसकी जिल्द जो है वो दूसरी और सफ़ा नंबर 246, उस पर एक रिवायत लिखी हुई है। और रिवायत का जुमला देखिए, उस रिवायत में यह है कि उमर फारूक कहते हैं एक तरफ से हजारों लोग थे, जंग यमामा जंग का नाम है, दौर अबू बकर सिद्दीक का है, मुस्लिम इब्ने कज़्ज़ाब से हमारी जंग हो गई, हम जंग हार गए। लेकिन किसी ने क्या कहा? कसम खुदा की, क्या कहते हैं? हदीस पाक का जुमला है, अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये जलसे भी सुनो और नाते भी सुनो, नमाजें भी पढ़ो। लोग सोच लेते हैं सिर्फ जलसे ही खुलूस के साथ है, कुछ सोचते हैं नमाजें नहीं है, कुछ सोचते हैं नमाजें हैं तो जलसे नहीं है। मैं कहता हूँ नाते सुनकर ईमान को ताजगी भी देंगे, वक्त आने पर नमाजी भी बनेंगे। सुभान अल्लाह। मोहतरम हज़रात, जंग यमामा के अंदर उमर कहते हैं हम जंग हार गए, और जंग हारने के बाद मैंने कहा, क्या कहा तुमने? कहा मैंने कह दिया, काना शिआरुहुम युखिदु मुहम्मदा, मैंने मोहम्मद से मदद मांग ली। हारी हुई जीत को अल्लाह ने नेकियों में और परवरदिगार ने जीती हुई जंग में तब्दील फरमा दी। सुभान अल्लाह। यानी हारी हुई जंग फतह में तब्दील कर दी नबी के नाम से। मांगी कि नहीं मांगी मदद? जी बेशक। अब मोहतरम हज़रात बताइए, आप ये मदद मांगना इस मायना में है कि अल्लाह हकीकी मददगार है और बंदे भी मददगार हैं, और बंदे मदद करते हैं। इन औलिया मुत्तक़ून, एक जगह का अल्लाह ने वकूनु मअस सादिक़ीन। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, हुज़ूर गौसे आज़म की मुख्तसर सी ज़िंदगी में डाल रहा था, आपने सियासी ज़िंदगी भी की है और आपने हर तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारा। हमें अल्लाह ताला गौसे आज़म की ज़िंदगी पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। परवरदिगार हम तमाम को शरीयत
मुतहरा पर चलने की तौफीक अता फरमाए। कहने में कोई अगलात वाक़ हो गए हों तो रब्बुल आलमीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्तग़फिरुल्लाह इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।